ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय 32 नंबर की गाथा पे चल रहा है। गाथा में बताया कि परोपकार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। क्या बात करते हो? हाँ, क्योंकि कल भी बात किया था, हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे कि जिसका जो कर्म है वो कर्म उसको भुगतना ही है। बरोबर है? तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, उसका सुधार कर लो, उसका बिगड़ा हुआ चीज को सुधार लो, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कर्म की सत्ता नाकामयाब हो जाएगी। अरे उसका अच्छा होना होगा और तुम निमित्त बन सकते हो। उसके कर्म यदि अच्छे होने वाले हैं उसका और तुम निमित्त बने, वो एक चीज पॉसिबल है। लेकिन बाकी ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या चीज पॉसिबल नहीं है? कि उसके कर्म का उदय है और तुम उसको कुछ न कर सको। तुम उसका कुछ कर सको, कुछ न कर सको ऐसा नहीं, तुम उसका कुछ कर सको, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। गंभीरता से समझना बात को, किस तरह से कैसे हम इस बात को अपने एंगल से ले। किसी कैसे एंगल से ले, मतलब क्या हुआ कि देखो, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे उनके मत के अनुसार 18 ग्रंथ इतने बड़े बड़े हैं ऐसा। तो शिष्य ने पूछा कि ये 18 ग्रंथों का हमके सार बता दो, ये 18 ग्रंथ तो कैसे पढ़े जाएंगे? पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़े कैसे जाएंगे? ये हिंदू मत की मान्यता के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। तो क्या कहा गुरु ने, हिंदू गुरु ने क्या कहा उसको कि परोपकार करना पुण्य है और परोपकार नहीं करना पाप है। अष्टदश, संस्कृत का श्लोक तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसा है श्लोक में
कि 18 ग्रंथों का सार यही है कि परोपकार करो और पर का उपकार करो, और पर का उपकार नहीं करोगे तो तुम पाप में चले जाओगे। अरे दरअसल में तुम परोपकार करना चाहते हो, एक बार बताओ किसके साथ झगड़ा हुआ है, उसके साथ तुम कभी, उसका कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसका कभी देखोगे क्या? तो क्या करोगे? अरे अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसके साथ तो ऐसा ही होना था। तो कहां गया परोपकार भैया? अरे उसका कुछ बुरा अच्छा हो रहा है तो चलो, उसका सिचुएशन अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन बुरी है, तो तुम उसके मुंह पे भी देखते नहीं हो, तो परोपकार कहां गया? बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सही मायने में परोपकार मुनिराज करते हैं। कल भी दिया था उदाहरण, संसार से दुखी जीव, क्षुधा तृषा से व्याधि जीव, तिर्यंच जीव उनके चरणों में आता है तो उपदेश देते हैं कि तू क्षुधा और तृषा से रहित है। उनका मुनिराज का ध्यान जब स्खलित हो, ध्यान खंडित हो, तब कमंडल से पानी पिलाना वो परोपकार नहीं है। सही मार्ग में बताना वो सही मानने में उपकार है। और जिनवाणी तो अपना जैन धर्म तो ये भी करने को मना करता है। अरे तुम किसको क्या सुधार सकते हो, किसको क्या उपदेश दे सकते हो? तुम तो अपनी स्व की दया करो, स्व के उपकार करो। स्व के उपकार के सामने ये सब उपकार कोई काम के नहीं है, बाहर के उपकार काम के नहीं है। याद आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? दया करना, किसी को दान देना, किसी को, अभी लॉकडाउन चल रहा था ना, तो सबको घर पे राशन पानी देना, सबके घर पे थोड़ा थोड़ा पैसा भिजवाना, परोपकार किया कि क्या किया तुमने? अरे लॉकडाउन था तो अंदर अंदर चले जाता था, अंदर लॉकडाउन में अंदर जाने के लिए मनाही नहीं थी, बाहर जाने के लिए मनाही थी, तो अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं की भैया? परोपकार चीज क्या है, कैसे कैसे कही जाए, वो एक मुद्दे की बात है। एमर्सन में गाथा पढ़ते हैं हम, देखो, परोपकृति मुत्स्तुज्य स्वपरोपकार भवो उपकुर्वन्य परस्याद्यो दश्यमानस्य लोकवत्तम। क्या कहते हैं यहां पर? एक मिनट जरा। स्व के उपकार, अनादि से आज तक तूने पर के उपकार के लिए सब कार्य किया, अपने लिए कोई कार्य नहीं किया। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। अतः प्रगट देहादिका मूढ़ करत उपकार, सज्जनवत बन यह तज जिय कर निज उपकार। क्या किया है देखो, तूने क्या किया है? हमें अतः प्रगट देहादिक का, देहादिक को तूने अपना माना, देहादिक को तूने ये वो मेरा है, वो कोई मेरा उपकार करेगा, इस शरीर का उपकार करेगा, तो यानी कि मेरा उपकार करेगा तो मुझे उसका उपकार करना पड़ेगा। मतलब मुद्दे मूल में भूल है ना ये, देहादिक को अपना मानना वो मूल में भूल है। अतः प्रगट देहादिका मूढ़ करत उपकार, सज्जनवत बन यह तज जिय कर निज उपकार। अपना खुद का उपकार करो। कल भी उदाहरण लिया था ना एरोप्लेन का,
क्या उदाहरण दिया था, कल दिया था कि नहीं मालूम नहीं है। वो प्लेन ऊपर चढ़ता है, हाँ, या हवा का दबाण कम रहता है तब कुछ प्रॉब्लम होता होगा, बराबर। तो क्या कहते हैं मालूम है, ये आपके साथ बुजुर्ग है, आपके साथ बच्चे हैं, उनका बेल्ट बांधने से पहले तुम अपना बेल्ट बांधो। क्यों ऐसा कहते हैं? अरे तुम अपने आप को पहले सेव करो, बाद में दूसरे को तो तुम सेव कर पाओगे। तुमने खुद का ही बेल्ट नहीं बांधा होगा और दूसरे का बेल्ट बांधने के लिए जाओगे तो तुम ही खुद गिर जाओगे। इसके लिए तुमने अपने आत्मा का भान नहीं हुआ होगा। अपने आत्मा का भान के बिगड़ यदि जो तुम दूसरे का करने जाओगे तो तुम्हारा खुद का भी बिगड़ेगा और उसका तो बिगड़ेगा ही। याद रखना भाई, ये बहुत जबरदस्त मार्मिक बात है। जो ज्ञानी जीव है, वो जो चीज है, वो ज्ञानी स्वयं को भी तारते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। तूने खुद अपना बेल्ट बांध दिया है तो फिर तू आराम से अपने बेटे का, अपने बच्चों का बेल्ट बांध सकता है, अपने बुजुर्गों का बेल्ट बांध सकता है। यदि जो तूने अपना बेल्ट नहीं बांधा है तो तू खुद गिर जाएगा। तो तूने अपने आत्म स्वभाव को नहीं पहचाना है, तूने अपनी चीज को नहीं पहचाना है और दूसरे को बताने के लिए जाएगा दूसरे को, तो उपकार सही में वो उपकार नहीं है, वो अपकार हो जाएगा। बस में कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कितनी सरस स्ट्रेट बात कही है। लौकिक उदाहरणों से भी हमें ये सब ज्ञात होना चाहिए। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, पर के उपकार करने को छोड़कर, क्या कहा, पर के उपकार अर्थात पर ने महत्तम आपવાનું छोड़ी दे, તારી અધિકારી કર અને પરની અધિકારી છોડી દે। अनादि से तू आज तक पर के ऊपर अधिकार, अपने स्व के ऊपर यानी कि शरीर वो मैं नहीं हूं। कैसे पल्ले पड़े ये बात को? अरे पल्ले पड़ा नहीं पड़ेगी भाई, बात पल्ले नहीं पड़ेगी तो कैसे चलेगा? बात को पल्ले लगानी पड़ेगी, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा इस बात को। शुभाशुभ भाव, शरीर, कर्म, ये सब अपने मत मान। तू अपने मानता है, इसके लिए वो तो उसको सही मानने के लिए, सही करने के लिए तू पड़ा रहता है। कर्म ठीक छे तो मने ठीक छे एवी पરની अधिकारी छोड़ी दे અને अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। समझ में आया बात को? પોતાના ઉપકારમાં देखो, मुनिराज को देख के सोचना, श्रेणिक राजा ने जब जैन धर्म अंगीकार नहीं किया था तब यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 कुत्ते छोड़ दिए थे। कितने? 500 कुत्ते हड़काए ऐसा। उनकी मुद्रा को देखकर 500 कुत्ते शांत हो गए, कुछ नहीं किया उनको। चिल्ला रानी का जो बौद्ध गुरु के ऊपर वो किया था, ये उपकार सही में उपकार है, परोपकार है। ऐसा अपना जीवन बना दो, ऐसी अपनी जीवन शैली बना दो, अपनी जीवन शैली देख के दूसरे भी ऐसा करने लग जाए। सही माने वो परोपकार है, सही परोपकार है वो। भगवान की मुद्रा को देख लो, कितने याति पद्मासन बिराजे जिनवर जल के शांति अपा। पर का करता मैं नहीं हूं, परोपकार मैं नहीं कर सकता हूं।
आई बात समझ में? परोपकार मैं नहीं कर सकता हूं, समझने की बात है ये। हाथ के ऊपर हाथ रखे कि अरे पर का मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, ये सही में मैं पर का कुछ कर सकता नहीं हूं, वो परोपकार है। हमें तो क्या है, बच्चों का करना है, बच्चों के बच्चों का करना है, हाँ? जैसा सोचते हैं ना दादी, बच्चों का करना है, बच्चे के बच्चों का करना है, और बच्चों के बच्चों का भी करना है, पोते पोतियों का भी, उनका भी। कितने करोड़िए, एक करोड़िया एक रहता है ना, अकेला रहता है तब बहुत शांत रहता है, 2 पैर रहते हैं, 4 पैर हो गए तो जानवर बना दिया, 6 पैर बन गए तो और कोई, और 8 पैर वाला करोड़िया हो गया, जाल में फंस जाता है पूरा। भाई अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। परोपकार, पहले पर के उपकार, सही मायने में पर का उपकार करना है तो इस तरह से उपकार करो, इस तरह से उपकार करो। बात को समझो। ऐसे कोई भी किसी भी तरह का उपकार कोई भी नहीं कर सकता। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देते हुए शरीर आदि को उपकार करते हुए, इंद्रियों के द्वारा कर्म, शरीर, वाणी, बायड़ी, छोकरा, कुटुंब, धंधो, वो सब क्या करते हैं, शरीर का सावचेती कर रखते हैं, तो मुझे उसके ऊपर उपकार करना पड़ेगा, परोपकार करना पड़ेगा। वो मेरे पर परोपकार करते हैं, मैं उसके ऊपर परोपकार करता हूं। साइंस में एक लेसन है, चैनल क्या बोलते हैं उसको, कि छोटे जीव बड़े जीव के ऊपर उपकार करते हैं, और वो बड़े जीव और उसके बड़े जीव के ऊपर उपकार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं है। मुनिराज ने क्या कहा कि तू क्षुधा और तुषा की व्याधि से तू जुदा है। क्षुधा और तुषा व्याधि तेरी व्याधि नहीं है। पापी पेट का सवाल है ना, देखिए ये पेट तो शरीर है, तू अंदर से घटा घटी रस भी पी। आप एक समझो, पुराने जमाने में ऑपरेशन आदि करते थे ना, तो वो अभी तो बेशुद्ध करते हैं, वो टाइम बेशुद्ध नहीं करते थे। तो एक भाई साहब थे, वो क्या बोले मालूम है, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, आपको जो ऑपरेशन करना कर डालो। बोलो सही बात है, एकदम सही बात है। मेरे को बांधने पहले तो बांधते थे, बांध के फिर तो क्या है कि वो तुमने तुम्हारा उपयोग कहां पे लगाया है, तुमने तुम्हारा उपयोग खाने पीने के ऊपर, शरीर के भोगों के ऊपर लगाया है, तो तुम उसकी चिंता तुम्हें रहेगी, वही सब कुछ दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। बात को समझ में आई कि नहीं आई? परोपकार करना है, लेकिन परोपकार सही मायने में सही परोपकार करना है तो अपने पे उपकार करो, और तुम्हारे उपकार को देखकर दूसरे भी अपने आप परोपकार कर देंगे, अपने आप। देखो हम टीका प्रारंभ करते हैं। अविद्या के वश पर का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के किए
जाते उपकार को विद्या के सम्यक ज्ञान के अभ्यास के त्याग करके तू प्रधान रूप से अपना आत्मा का अनुग्रह उपकार करने में तत्पर हो। क्या कहा? अविद्या यानी कि अज्ञानता के कारण तू शरीर कर्म, तू जितना जितना कर्म को पंपाड़ेगा इतना इतना कर्म के पास आते रहेंगे। जितने जितने कर्म के ऊपर, अरे कर्म तो चले जाएंगे, कर्म के ऊपर उपकार करने के लिए जाएगा तो तेरे तेरे कर्म और तीव्र बढ़ते जाएंगे भैया। आई बात समझ में? अविद्या के वश का अर्थात कर्म अथवा शरीर आदि के लिए किए जाते उपकार को विद्या के यानी कि सम्यक ज्ञान के अभ्यास से त्याग करके तू प्रधान रूप से अपना आत्मा का अनुग्रह उपकार करके करने में तत्पर हो जा। बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, किस तरह से अपना कार्य करना है, किस तरह से हम अपना कार्य को करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझने की जैसी बात है, अन्यथा वो नहीं होएगी। अपना सम्यक ज्ञान, अपना अभ्यास कर, मैं कौन हूं वहां पे खड़ा कर। मैं सही मायने में, आप पहले भी बोल दिया, सही मायने में मैं दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकता हूं। वो लाठी गांव की लड़की का उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, प्रख्यात है। क्या कहती, मैंने ये वो में तो ऐसे पाप नहीं किए, फिर भी मुझे ऐसा क्यों तकलीफ हो रही है। आई बात समझ में? पूर्व जन्म की कर्म है, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, हमें कोई छुड़ा नहीं सकता भैया। क्या करता हुआ उपकार करता, किसका? पर का, अर्थात सर्वथा अपने से बाह्य भिन्न दृष्टि गोचर तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में आते हुए शरीर आदि का उपकार करता हुआ, क्योंकि तू कैसा है? तू अज्ञानी है। अज्ञानता से तूने पर को अपना मान लिया है, और पर को अपना मानने के कारण तूने उसको उसके सामने झुक गया है और उसका ही उपकार करने लग जाता है। तू अज्ञानी है भैया, तत्वों का अज्ञाता है। तत्व, सात तत्व का नाम जानने से मतलब नहीं है, इसमें से प्रयोजनभूत वस्तु क्या है वो पकड़ना जरूरी है। प्रयोजनभूत वस्तु को तू नहीं पकड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है। किसकी तरह? लोगों की तरह। तूने बाकी सब लोगों की तरह तूने भी इस तरह अपना लिया है। तू अज्ञानी, तत्वों का अज्ञात है। किसकी तरह? लोगों की तरह। जैसे अज्ञानी लोग जब तक पर को पर रूप नहीं जानता तब तक उसका उपकार करता है, परंतु तत्व के जानने से पश्चात अर्थात स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानने के पश्चात उसका उपकार करना छोड़ देता है, अपना उपकार करने में तत्पर होता है। इसी तरह तू भी तत्पर हो, अर्थात तू आत्मज्ञानी बनकर आत्म उपकार करने में तत्पर हो जा। अरे स्वयं मुनिराज के पास जाते हैं संसार के दुख लेकर, तो मुनिराज क्या कहते हैं? आप हमारे पास आ जाओ। हमारे पास आ जाओ यानी कि मैं किसके पास हूं? मैं अपने आत्मा के पास हूं, मैं मेरे अपने स्वरूप में रहता हूं, तुम भी अपने स्वरूप में रह लो। देखना, बात को अच्छी तरह से समझना, आगे बात कर लेंगे। आज के लिए यहां तक पूरा करते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार